सबसे बड़ी मिस्टेक है 11th को हल्के में लेना। अभी तुम 10th से 11th के अंदर आए हो और तुम्हें लग रहा है कि 10th के अंदर तो मस्ती करी थी, मजे करे थे, आखिरी के टाइम पे पढ़ा था और पेपर बहुत अच्छे चले गए, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 11th के अंदर भी ऐसा हो जाएगा। तो दोस्त अभी भी समय है, जाग जाओ, क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा टफ क्लास होने वाली है। और अगर इस क्लास के अंदर वो जो तुम 10th में रूटीन फॉलो करते आ रहे थे, अगर तुम वही रूटीन फॉलो करोगे, रियलिटी ये है कि इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स मेहनत से और ढंग से इस क्लास को नहीं करते, वो स्टूडेंट्स इस क्लास को पास करने में भी दिक्कतें फेस करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू आवर 11th एंड 12th का स्पेशल चैनल। मुझे पता है बहुत टाइम से तुम वेट कर रहे थे, प्रशांत भैया सेशन स्टार्ट हो गया है, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, ट्यूशन स्टार्ट हो गए हैं, कोचिंग स्टार्ट हो गए हैं, कब वीडियो लाओगे? तो मेरे दोस्त आ गया हूं तुम लोगों की मदद करने। जैसे 10th में मदद करी, 11th में भी वैसे ही तुम्हारी मदद करने वाला हूं। अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। तुमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पीसीएम ली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पीसीबी ली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स ली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आर्ट्स ली होगी, और कंफ्यूजन चल रहा है कि भैया क्लास में तो आ गए हैं, भैया कौन सी बुक्स फॉलो करें, भैया क्या टाइम टेबल बनाए, भैया क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो करें, पढ़ना कैसे है, कौन सी कोचिंग बेस्ट है। ये सारे डाउट्स आज एक वीडियो के अंदर खत्म कर दूंगा, डिटेल्ड के अंदर। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बट बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है, हर एक चीज आपको डिटेल में समझ आ रही होगी। बट उससे पहले आपको कमेंट में बताना है कि आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करी है, पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएम भी सेलेक्ट करिए, कॉमर्स करिए, आर्ट्स करिए, कौन सी स्ट्रीम आपने सेलेक्ट करी है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट के अंदर बता दो। अब बात करते हैं। देखो, इंट्रो आपने देखा, इंट्रो देखकर थोड़ा डर लगा होगा, भैया यार आप कह रहे हो हमारी जिंदगी की सबसे टफ क्लास होगी, क्या सच है? तो मेरे दोस्त हाँ, ये सच है। दिस विल बी द टफेस्ट क्लास। बहुत ऐसे मोमेंट आएंगे जब इस क्लास के अंदर तुम डीमोटिवेटेड होगे, बहुत ऐसे मोमेंट आएंगे जब इस क्लास के अंदर तुम्हें लगेगा कि यार मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। होगा ऐसा, और इसी वजह से ये क्लास वन ऑफ द टफेस्ट होगी। बस इस क्लास को क्रैक करने के लिए तुम्हें पूरा रोड मैप बता रहा हूं, पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलेंगे। एक एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग में है वो इस वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल रहा होगा। पहली चीज, भैया ट्यूशन कोचिंग, भैया हम ना जेई की तैयारी कर रहे हैं, भैया हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, भैया हम कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप ये बताओ कौन सा ट्यूशन बेस्ट है, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, वो कैसे सेलेक्ट करें? तो मेरे दोस्त पहली चीज, ट्यूशन और कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है टीचर से। कौन टीचर आपको पढ़ाने वाला है उनसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हीं टीचर से आपको साल भर पढ़ना है। तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि कोचिंग ना ट्यूशन। बहुत सारी कोचिंग आएंगी, बहुत सारी ट्यूशन आएंगे जो बोलेंगे हमारा तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम ही कराते हैं, हम तो रैंक लाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। बातों में मत आना, सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो, कोचिंग में जाओ, बोलो कि मुझे एक डेमो क्लास चाहिए, मुझे एक डेमो क्लास चाहिए, मुझे एक दिन बैठना है और क्लास में समझना है। अगर टीचर अच्छे लगते हैं फिर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और बहुत सारे ट्यूशन के अंदर, कोचिंग के अंदर तो डेमो क्लास नहीं मिलती। जिनके अंदर नहीं मिलती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर तुम ले रहे हो या फिर तुम्हारे ट्यूशन के अंदर डेमो क्लास नहीं मिल रही, अपने सीनियर से बात कर लेना। वो सीनियर जो कि उन कोचिंग है, उन ट्यूशन से पढ़े हुए हैं, उनसे पूछ लेना कि बेस्ट क्या है, क्या इनके टीचर्स बेस्ट हैं या नहीं है, तो वो आपको रियल फीडबैक दे पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग वगैरह पे जा रहे हो, तो ऑनलाइन कोचिंग में तो आपको पता ही होता है कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो उन टीचर्स के लेक्चर्स देख लेना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्या वो टीचर सच में अच्छा पढ़ाते हैं, क्या आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर से बोल रहा हूं, ट्यूशन कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया की बेस्ट कोचिंग में चले जाओ, अगर उसके अंदर एक अच्छा टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, नहीं क्रैक कर पाओगे, नहीं अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे, ठीक है? दूसरी चीज समझना, रेगुलर क्लासेस। मेरे दोस्त किसी भी ट्यूशन में चले जाओ, कितने ही अच्छे टीचर हो, अगर क्लासेस रेगुलर नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक लाइन यहां पर मैंने लिखी है, स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, 11th क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि अभी हम 10th से 11th के अंदर आए हैं। अब 11th के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि तुम्हारे लिए नहीं होंगे। अगर आपने बेसिक्स को मिस कर दिया, अगर आपने शुरू की क्लासेस को मिस कर दिया, तो होगा क्या ना, 11th और 12th दोनों लिंक है, ठीक है? तो अगर आपकी 11th वीक है तो साथ साथ में कहीं ना कहीं आपकी 12th भी वीक बन जाती है। तो इस वजह से यहां पर बेसिक को लूज नहीं करना है। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, 95% स्टूडेंट्स की 11th वीक होती है, जिसकी वजह से उनकी 12th भी वीक होती है। ये रियलिटी है। तो 11th हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगला पॉइंट क्या है? नोट्स बनाने का सही तरीका। नोट्स जैसे तुम 10th तक बनाते आ रहे थे ना, उस तरीके को पहले तो प्लीज बंद करो। अब तुम 11th के अंदर आ गए हो, समय तुम्हारे पास नहीं है। पहले हम क्या करते थे? पहले हम ये पूरी कॉपी लिखते थे, उसमें सुंदर सुंदर लिखते थे, इलेक्ट्रिसिटी की हर एक लाइन हमने लिखी थी, फॉर्मूला हमने लिखा था, बॉक्स के अंदर करा था, कलरफुल बनाया था। अब ये नहीं करना है दोस्त, इतना टाइम नहीं है। अभी तुम कोचिंग में जाओगे, ट्यूशन में जाओगे, बस वो जो टीचर होंगे वो बस बोलेंगे और तुम्हें उतनी देर में नोट करना होगा। टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। तो करना क्या है? सिंपल सी बात है,
फास्ट फास्ट लिखो, सिंगल पेन से लिखो, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी लिखो। और एक टेक्निक बता रहा हूं नोट मेकिंग की, जो कि मैं फॉलो करता था। जैसे कि मान लो आपकी ये पूरी नोटबुक है, उसके ऊपर एक मार्जिन होता है, ठीक है, तो आपने यहां वहां तो सारा लिख लिया जो कि आपके टीचर ने बताया। अब कभी कभार क्या होता है, टीचर्स ना कुछ पॉइंट्स ऐसे बताते हैं जो कि सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं, बट वो लिखवाते नहीं उन पॉइंट्स को, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं वो, है ना। तो उन पॉइंट्स को, ये जो आपका जो पेपर होता है, ये जो आपकी शीट होती है, ये जो आपका रजिस्टर होता है, उसका जो अपर बॉर्डर होता है ना, वहां पर ऐसे स्टार मार्क कर लेके और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना। क्यों? क्योंकि वो उन टीचर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, वो जो चीज लाइन बोलते हैं ना, वो लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभार वही लाइन डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर आ जाती है। तो मैं कैसे नोट्स बनाया करता था, जो टीचर लिखवा रहे हैं यहां लिखा, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन लगी जो कि टीचर ने बोली है, तो वो हमने ऊपर यहां पर स्टार मार्क करके लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया कोचिंग सिलेक्शन, ये हो गया नोट्स मेकिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, टाइम टेबल। और टाइम टेबल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि भैया समय नहीं है। भैया समय नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ना, हमें 8 घंटे सोना है, सोने के बिना तो काम नहीं चलेगा, नींद इंपॉर्टेंट है भैया। उसके अलावा 4 घंटे अदर एक्टिविटीज। 4 घंटे अदर एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि भैया हमें नहाना है और भी बहुत सारी चीजें, तो उनमें 2-3-4 घंटे लग ही जाते हैं भैया, कुल मिला के। स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ट्रैवलिंग टाइम लगता है, सब कुछ। उसके अलावा भैया 6 घंटे का स्कूल होता है, बहुत सारे बच्चों का तो 7 घंटे का भी होता है ना। उसके अलावा भैया 4 से 5 घंटे का ट्यूशन होता है, कुछ बच्चों का 4 घंटे का होगा, कुछ का 3 होगा, कुछ का 5 होगा, तो ट्यूशन में भी टाइम लगता है। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करेंगे 24 घंटा हो गया। टाइम कहां है भैया? वेयर इज द टाइम? मैं आपको बताता हूं। देखो, क्लास 11th के अंदर टाइम किसी के पास नहीं होता, और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, आप कभी भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। और अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते रहे हो, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी? अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हो, स्पेशली जेई नीट, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा, किसी का भी सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 6 से 7 घंटे स्कूल वाले, इनको हमें एलिमिनेट करना होगा हमारी जिंदगी से। 2 तरीके हैं, या तो तुम डमी कर लो, डमी स्कूल समझते होगे, जिसके अंदर कि आप स्कूल नहीं जाते, सिर्फ कोचिंग कोचिंग जाते हो, या तो ये कर लो अगर पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मेरी टेक्निक यूज कर लो। मैं क्या करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक करा हुआ है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। मैं क्या करता था, हमारा स्कूल होता था 6 दिन, वीक के अंदर 6 दिन, मैं केवल 3 दिन स्कूल जाता था, 3 दिन छुट्टी लेता था। अब तुम बोलोगे भैया फिर स्कूल के अंदर अगर हम छुट्टी लेंगे तो अटेंडेंस, देखो अटेंडेंस मिल जाती है ना। कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल आपको अटेंडेंस की वजह से, ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम नहीं देने देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता कोई। तो मैं क्या करता था, मैं केवल 3 दिन स्कूल जाया करता था, 3 दिन में छुट्टी लिया करता था। यह मेरा तरीका था, क्योंकि टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, अगर तुम इंडिया के टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टाइम नहीं मिलेगा। तो 3 दिन बैठकर घर पे मैं सेल्फ स्टडी किया करता था, ये मेरा तरीका था। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, कितनी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स लेनी है। देखो यार, दुनिया भर की किताबें मत भरो। मैं बच्चों को देख रहा हूं 11th के अंदर आए हैं और क्या कर रहे हैं, भैया ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, अच्छा सीनियर आपने ये पढ़ा था, ये वाली बुक भी दे दो। ऐसे नहीं करना है, इतनी किताबें नहीं पढ़नी है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप एक ट्यूशन कोचिंग के अंदर जाते होगे, उनका कोई मॉड्यूल होता होगा, मॉड्यूल मतलब वो आपको वर्कशीट्स देते होंगे, वो वर्कशीट तो सॉल्व करो, वो वर्कशीट ही सॉल्व नहीं करते हो। उसके बाद आती हैं अदर बुक्स। अदर बुक्स होती हैं जैसे कि तुम हर सब्जेक्ट की एक एक रेफरेंस बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो हर एक सब्जेक्ट की एक एक रेफरेंस बुक ले लो, है ना। अगर तुम पीसीएम की तैयारी कर रहे हो तो एक रेफरेंस बुक ले लो। ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं लेनी, एक बेस्ट रेफरेंस बुक जिससे कि तुम्हें समझ आए वो तुम ले सकते हो। बस इतनी बुक्स लेनी है, भर के मत लाओ, पहाड़ मत रखो, है ना। मुझे याद है मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, मैं भी तुम्हारी तरह था, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं करा, मैं जेई के लिए इतनी सारी किताबें लिया, सारा बंडल भर के रख दिया। अब मैं सोच रहा हूं इन्हें पढ़ेगा कौन यार, इतनी सारी किताबें तो ले ली। तो इस वजह से कम किताबें लेनी है, उतनी लेनी है जितनी तुम पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है यार। देखो चीजें तुम बार बार भूलोगे, 2 स्टेप रिवीजन के होते हैं, उनको फॉलो कर लेना। पहला स्टेप क्या है, डेली रिवीजन। डेली रिवीजन मतलब ट्यूशन से आए, कोचिंग से आए, ऑनलाइन क्लासेस से आए, जो पढ़ाया है वो फटाफट से रिवाइज कर लिया। डेली, हर रोज करा, 10 से 15 मिनट लगेंगे, उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा टेस्ट होते हैं ट्यूशन के अंदर, कोचिंग के अंदर, मिस नहीं करने। अगर मिस करोगे तो तुम्हारी गलती होगी, मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम टेस्ट देने जाएंगे उससे पहले हम, क्योंकि टेस्ट देने जा रहे हैं तो उससे पहले हम रिवाइज तो करेंगे, रिवीजन तो करेंगे, तो वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो जाता है हमारा रिवीजन नंबर 2। 2 रिवीजन करो, इतने करोगे सफिशिएंट है ना। इतनी मेमोरी तुम्हारी है कि तुम रिटेन कर सकते हो सब कुछ। तो रिवीजन के बेस्ट तरीके हैं डेली रिवीजन, सेकंड टेस्ट मिस नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज है डिस्ट्रैक्शंस। देखो 11th 95% बच्चों की वेस्ट क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं और उसमें से मेजर रीजन है डिस्ट्रैक्शंस। अभी क्या हुआ कि 10th से हम 11th में आए तो हमारे हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, बॉडी के हार्मोन्स। तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीजों के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा बहुत सारे टाइम एनर्जी वहां पर निकल जाता है, जिस वजह से हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। यार
अब तुम्हें सीरियस थोड़ा होना पड़ेगा। 10th तक मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं मजे करो, इंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक दो दो घंटे पढ़ो बहुत है, बट यहां पर मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूं अपने टाइम को बचाओ, जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। दोस्तों से बात मत करो, कोई नहीं, आ जाओ पढ़ाई करो। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 11th और 12th ये 2 साल इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th तक मस्त क्लास जाती है सारी, मस्त मजे करो, बट ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन 2 साल में टाइम बचाना है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच के चलना है। हर रोज केवल अगर तुम 4 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर तुम सेल्फ स्टडी को दे दोगे ना हर रोज, प्रैक्टिकली तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे हर रोज सेल्फ स्टडी को देना है, टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे पता है टफ है, बट ट्रस्ट मी तुम कर लोगे, मेरा विश्वास है तुम पे, और मैं आपके साथ हूं। मिलकर क्लास 11th को अपने जीवन की बेस्ट क्लास बनाते हैं। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।